और ये बहुत आसान चैप्टर है, आप लोग देखोगे इसको वेरी इजी और बहुत इफेक्टिवली इसको हम कर लेंगे हम लोग सब लोग। तो ये बहुत आसान चैप्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो व्हाट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है ये समझते हैं हम लोग। देखो बेटा, क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनिल कार्बोनाइल ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इक्वल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दो ग्रुप के कॉम्बिनेशन से अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये अपने पास कार्बन ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, OH है। तो इस सी डबल बॉन्ड ओ से अगर आप OH जोड़ देते हो तो जो आपके सामने मिलेगा सी डबल बॉन्ड O फिर OH, इसे बोलते हैं बेटा हम कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आप ये बहुत बढ़िया समझ गए होंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। अब देखो, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन संख्या 12 से लेकर कार्बन 18 तक या हायर भी जा सकते हो, ठीक है, ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इज नोन एज फैटी एसिड। इसे हम फैटी एसिड बोलेंगे, ठीक है, फैटी एसिड बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा। अब देखो जैसे अपने पास क्या है, एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव्स आपको दिखा देता हूं। एसिड डेरिवेटिव देखिए बहुत ध्यान से, अपने पास कार्बोनिल है, अगर मैं इससे हैलोजन जोड़ देता हूं तो कार्बोनिल हैलाइड बन जाएगा, यानी सी डबल बॉन्ड ओ एक्स बन जाएगा। इसे हम एसिड हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है सी डबल बॉन्ड ओ है, अगर मैं इससे NH2 ग्रुप जोड़ देता हूं अमाइड बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, अमाइड बन गया, ठीक है। थर्ड है सी डबल बॉन्ड ओ है, और अगर मैं इससे OR ग्रुप जोड़ देता हूं तो सी डबल बॉन्ड ओ OR बन जाएगा, जिसे हम एस्टर बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अपने पास सी डबल बॉन्ड ओ है, अब प्लस हम लोग कर लेते हैं इस पे OCOR जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड OCOR, जिसे हम बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। तो ये एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। तो टोटल एसिड डेरिवेटिव जो हुए आपके सामने, एक हुआ एसिड हैलाइड, फिर एस्टर हुआ, फिर अमाइड हुआ, फिर एनहाइड्राइड हुआ। ये 4 टाइप के लोग हो गए, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये है। नेक्स्ट आते हैं बेटा इसके नॉमेनक्लेचर पे। बहुत आसान चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई एक दो चीजें पढ़ोगे अलग से बस, उसके बाद ऐसी कौन सी चीज है जो आप पहले के चैप्टर में, जैसे एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड हुआ, एल्कोहल हुआ, फिनॉल हुआ, ईथर हुआ, उसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन हुआ, उनमें ना पढ़े हो। ये चैप्टर बहुत छोटा है और आसानी से आपको आ जाएगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड IUPAC नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं इसके बारे में। तो इसमें हम जो चीजें बताएंगे आप इसको समझते रहिए क्या है क्या नहीं है, और आसानी से देखो बेटा, इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स लगता है ना, वो लगता है बेटा ओइक एसिड, OIC, और फिर इसके बाद एसिड, ठीक है। ओइक एसिड इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स लगता है। आगे देखिए, और उसके लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स लगता है वो लगता है कार्बोक्सी, ठीक है। तो जरूरत इसी की है, इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। आप इसको देखेंगे भी और समझेंगे भी, ठीक है।
आगे देखिए, अब जैसे हम नेमिंग करते हैं, बहुत ध्यान से समझिए, पहले हम आईपीएससी सिखा रहे हैं। SCHCOOH, एक कार्बन है, इसे क्या बोलेंगे, एक कार्बन को मेथ। फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो क्या जुड़ जाएगा, प्लस एन जुड़ेगा, प्लस ओइक एसिड जो, क्योंकि इसमें एल्केन है ये, मतलब ये हो गया। फिर उसके बाद एसिड, ओइक और एसिड दोनों के बीच में गैप होगा, तो बिफोर एडिंग द ओइक वोवेल्स वी हैव टू रिमूव द ई। तो क्या बन जाएगा बेटा, मेथेनोइक एसिड। ये सारी चीजें सबको पता है, ठीक है, फिर भी एक थोड़ा सा रिवीजन के लिए सिखा देता हूँ, ताकि भगवान इसी बहाने आपको इसको, जो चीजें आपको ना आ रही हो वो भगवान करे आ जाए, ठीक है, उस उम्मीद में करा देता हूँ। ठीक है, इसमें कितना कार्बन, एक कार्बन, दो। नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप से होगी, ये चीजें हम बहुत पहले भी आपको क्लियर कर चुके हैं। ये हो गया। अब इसके बाद क्या बनेगा देखिए, तो एथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड, ठीक है, इसे बोलेंगे इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड ये अपने पास आ गया। इनके कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके कॉमन नेम पे ध्यान रखिएगा। थर्ड अपने पे आते हैं CH3 CH2 COH। आप इसको पता चल गया होगा 1 2 3, तो ये तो यस गुलेरिया तक बता दे बहुत तेजी से, वो तो सब बता सकता है, तो यस भी बता देगा अपना, यस गुलेरिया, यस यादव भी बता देंगे। इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड है ना यस गुलेरिया, यही बताओगे ना। देखो तुम्हारे अंतर आत्मा की बातें मैं जानता हूँ, ठीक है, तो देख लीजिए। अब हम कुछ आईपीएससी नेम ऐसे देख रहे हैं जो कॉमन नेम में है, कॉमन नेम के साथ देख रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा। जैसे बेटा HCOOH, इसको बोलते हैं बेटा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। CH3COOH, इसको बोलते हैं, हाँ जी, एसिटिक एसिड, ठीक है। देखो बेटा फॉर्मिक एसिड SCHO, एक ऑक्सीजन कम कर दोगे इसे बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड। इसमें एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, CH3CHO। तो क्या कहेंगे बेटा इसको, सबको आता होगा ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ, एसिटल्डिहाइड। उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है, तो मुझे करने में क्या जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बेटा CH3 CH2 CH2 C, मुझे इतना लेना है, CH3 CH2, उसके बाद COOH, इसको बोलते हैं बेटा प्रोपियोनिक एसिड। कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड। और अगर इसमें एक ऑक्सीजन कम कर दूं, देखिए मैं एल्डिहाइड भी साथ में बता रहा हूँ, कितना बढ़िया आदमी हूं मैं, ठीक है। CH3 CH2 CHO, मुस्कुराना मत, ऑब्वियस सी बात है मैं बढ़िया आदमी हूँ। 1 2 3, भाई ये बढ़िया तो हुई। 11th क्लास में इसको पढ़ाया आपको, एल्डिहाइड कीटोन का आईपीएससी नेम, कॉमन नेम सारा पढ़ाया। फिर मैं 11, अब उसके बाद +2 स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवीजन में, क्विक रिवीजन में पूरी आईपीएससी कराई। फिर उसके बाद जब मैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक पढ़ा रहा था, उस समय भी मैंने आपको कार्बोक्सिलिक के बारे में आइडिया दे दिया था। उसके बाद एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में भी आपको आइडिया दिया था, एल्कोहल फिनोल ईथर में भी आपको आइडिया दिया था। आप देखिए 9वीं टाइम्स, लगभग 9वीं या 10वीं टाइम्स में इसको आपको पढ़ा रहा हूँ। और क्लास में कितनी बार आपने इसके बारे में पूछा डाउट, वो एक अलग बात है, उसको छोड़ के मैं बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर अगर सबको कंसीडर कर लिया जाए तो कम से कम 12वीं या 13वीं बार में आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। इसके बाद भी नहीं याद होता यार, तो मैं पक्का समझ जाऊंगा कि यू आर नॉट अर्थ प्लैनेट, मतलब अर्थ प्लैनेट जो है उसके कैंडिडेट नहीं हो, यू आर एस्केप फ्रॉम, कहीं से आए हो बेटा, यू हैव टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ एंड गो टू वेयर यू वांट टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट। जहां आप जाओगे वो प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पढ़ लीजिए, बढ़िया से बता दे रहा हूँ, बहुत कम हो गया है, तो बहुत मेहनत करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग मीटिंग में ज्वाइन करिए। और ये बहानेबाजी खत्म हो जानी चाहिए कि सर ये चीज रह गई, वो चीज रह गई है। ज्यादा ज्यादा पढ़ो, बढ़िया से बढ़िया पढ़ो। बार बार कहता हूँ, नहीं तो स्कूल खुला होता तोड़ता ही मैं, बढ़िया से सबको इतनी बार पढ़ाओ जितना पढ़ा रहा हूँ। तो इसको नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपियोनल डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ठीक है। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग, ये अपने पास आ गया। अब जैसे हमारे पास है बेटा ये कंपाउंड COOH और COH,
इसको बोलते हैं बेटा हम लोग ऑक्सैलिक एसिड। ये कॉमन नेम से ज्यादा आएगा। अब इन दोनों में एक एक कम कर देता हूं। CHO एक ऑक्सीजन, फिर CHO। इसको मैंने कल ही बताया था, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजल, कॉमन नेम है सारे। अब हमारे पास क्या है, CH3। अब मैं एल्डिहाइड पे नहीं आ रहा हूं। CH2, COOH, COOH, ये अपने पास है। तो इसका नाम है बेटा मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद देखिए, याद रखते रहिए भैया, मैलोनिक एसिड है। नेक्स्ट अपने पास, चलो एक बार और, ये अपने पास यहाँ पर है, फिर उसके बाद CH2 है, फिर CH2 है, फिर COH है। यहाँ देखिए मैंने अभी आपको क्या कराया, CH मतलब COOH, फिर उसके बाद CH2, उसके बाद COOH। दो कार्बोक्सिलिक के बीच में एक बार CH2 आता है तो दिस इज कॉल्ड मैलोनिक एसिड। दो कार्बोक्सिलिक के बीच में दो बार CH2 आया, इसे बोलेंगे हम लोग सक्सिनिक एसिड। इनका शॉर्टकट भी आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी, कल परसों में सिखा दूंगा शॉर्टकट इनको कैसे याद किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद का दो, इसके बाद में दो बार, तीन बार ला देता हूँ, CH2 तीन बार, उसके बाद COH, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ग्लूटैनिक एसिड। ग्लूटैरिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही है बेटा, अगर हमारे पास COH है, ये अपने पास आ गया, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग एडिपिक एसिड। ऐसे बहुत सारे आते रहेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, जैसे जैसे आएगा और भी सारी चीजें मैं आपको सिखाता रहूंगा, ठीक है, कौन क्या है कैसा है। तो ये सारी चीजें, तो अब ये IUPAC रह गया। हमारे पास कुछ IUPAC नेम आ रहे हैं, इनका नाम आपको बताना है। जैसे IUPAC नेम अपने पास आ गया, ये अगर ये नोट करके लिख देता हूं, इफ COH group is directly attached with ring, then it is used carboxylic acid as a secondary suffix। ये पता चल गया होगा। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, अगर रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, देखिए तो ये इससे इसका पूरा नाम लिख दो आप बस सीधा सीधा, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो, 5 कार्बन तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। उसके बाद इस कार्बोक्सिलिक को क्या लिख देंगे, केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, जैसे अपने पास है 6 कार्बन है, ये है, इसको क्या लिखेंगे हम, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे मान लीजिए यही है अपने पास, 5 कार्बन है, यहाँ CH3 है, यहाँ COOH है, इसको क्या लिख देंगे हम लोग, मिथाइल। अब नंबरिंग देनी पड़ेगी, ये मिथाइल अगर हम बोलेंगे तो हो सकता है मिथाइल यहाँ पर ना जुड़ा हो, ये यहाँ पे जुड़ा हो, यहाँ पे किसी भी पोजीशन जुड़ सकता है, इसलिए नंबरिंग देंगे 1 फिर 2, सबको नंबरिंग देना आता है ये, तो क्या लिखेंगे हम, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन
कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया। तो ऐसे बहुत सारा है बेटा, आप आराम से इसको कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं, 1 2, इसका नाम क्या होगा? साइक्लो हेक्सेन। 1 पर और 2 पर है, 1 और 2 क्या होगा बेटा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? एक और चीज है, एक नोट पॉइंट और, इफ मोर देन 2 times carboxylic group attached with chain, then carboxylic carbon do not count in parent chain। जैसे बेटा देखो, अगर ये देखो 2 बार है केवल, तो 1 और 2 काउंट करोगे, 2 बार से ज्यादा है तो नहीं काउंट करोगे, और एक चेन के अंदर होगा तब नहीं काउंट करोगे। जैसे इसका नाम, कॉमन नेम तो इसका ऑक्सैलिक एसिड है, कुछ देर पहले बताया था, लेकिन इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? 1 2 है तो इथेन। अब ई रहेगा, क्योंकि ई से पहले अगर डाई ट्राई है तो ई रहेगा, ई नहीं हटेगा, तो 1 2 डाई ओइक एसिड। डाई आया ना, तो ये वोवेल्स आ गया, सॉरी कॉन्सोनेंट आ गया, तो कॉन्सोनेंट अगर आगे आ रहा है तो ई नहीं हटेगा, समझ रहा है आपको? तो ई विल नॉट, विल रिमूव। ठीक है, ये आ गया अपने पास। नेक्स्ट देखिए, अपने पास ये आ रहा है, देखो COH आ गया, CH2 आ गया, उसके बाद अपने पास आ गया, यहीं पे लगा देता हूं, छोड़ो इसको, इसका आईपीसी नाम 1 2 3, क्या नाम आएगा आईपीसी इसका? 3 है तो प्रोप, ठीक है, प्रोप एन, ई नहीं हटेगा, 1 और 3 पर आपका ओइक एसिड आ रहा है, तो डाई ओइक एसिड। लेकिन कंडीशन तब गड़बड़ हो जाएगी जब CH2 है, ये CH है, ये CH2 है। अब इन पे डायरेक्ट अगर कार्बोक्सिलिक आ रहा है, तब इनका आईपीएससी नाम कैसे किया जाएगा? अब इस केस में जैसे आप ऊपर वाला कर रहे थे, तो इस कार्बोक्सिलिक का कार्बन एल्केन में लेते थे ना, तभी तो आप एथ बोले थे। ठीक है, इधर भी आप एक इसको बोले थे, 2 इसको बोले, तभी तो आपको प्रोप मिला था 3 कार्बन। लेकिन अब अगर लगातार कार्बोक्सिलिक एक चेन से जुड़ा हुआ है और 2 से ज्यादा बार है, तो इस कंडीशन में हम इनको नहीं कंसीडर करेंगे, इन कार्बोक्सिलिक के कार्बन को एल्केन में नहीं लेंगे। तो 1 2 3 केवल इनको लेंगे, एक सीधी चेन में आ रहे हैं, 1 कार्बन से भी है, 2 कार्बन से भी सीधा जुड़ा है कार्बो, 3 कार्बन से, तो ये चेन में लिया जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मैं बहुत बार बता चुका हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, इसको दोबारा समझा रहा हूँ, तो इसको अच्छे से आना चाहिए आपको। ठीक है, आगे देखिए, ये अपने पास है, तो इसका नाम आ जाएगा प्रोपेन। ठीक है, 1 2 3, 1 पर भी कार्बन, 2 पर भी और 3 पर, क्या हो जाएगा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ओइक एसिड नहीं लगाएंगे, ओइक एसिड तो तब लगता था जब कार्बोक्सिलिक का कार्बन एल्केन में कंसीडर किया जाता, तब ओइक एसिड लगता था ना। अब यहाँ ओइक एसिड लगेगा ही नहीं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक का कार्बन जो है वो तो कंसीडर ही नहीं किया गया है। जैसे एक एग्जांपल और, CH2 COOH, फिर CH2, फिर बेटा CH COOH, उसके बाद CH2, फिर COOH। अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? यहां से, क्योंकि इसके जस्ट दूसरे कार्बन पर कार्बोक्सिलिक है। इधर से करूंगा तो 1 2 पर कोई नहीं है, तो नंबरिंग 2 3 4। ठीक है, अब ये देखो तीनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक चेन में है, तो नंबरिंग आप दे सकते हो और आराम से बना सकते हो, इसको होमवर्क जैसे डील कर लो। ठीक है, हर स्टूडेंट इसको कर सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन हम सीख रहे हैं कैसे बनाया जा सकता है। तो इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हम सबसे पहला जो तरीका देख रहे हैं उसको देखिए। पहला है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल तो हम आपको एल्कोहल एंड एल्डिहाइड बहुत ध्यान से समझो। जो अपने पास एल्कोहल है ना, ये बेटा क्या क्या काम करता है। एल्कोहल को हम डायरेक्टली एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं एल्कोहल को, डायरेक्ट एल्काइल हैलाइड में आप कन्वर्ट। तो इसके लिए आप लोग को पता होगा ZnCl2 एनहाइड्रस फॉलोड बाय HCl। आप बहुत सारे रीजेंट लगा सकते हो, जैसे PCl3 भी लगा सकते हो, PCl5 भी लगा सकते हो, I2 भी लगा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे रीजेंट आप लगा सकते हो। एल्कोहल को हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन शायद आपको समझ में आ रहा होगा, एल्कोहल को एल्डिहाइड में आपने मेरे से ही पूछा था कि इसके लिए हम PCC लगा सकते हैं या PDC लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, एल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और यही आपको सिखाने चल रहा हूं। अब इसके लिए आप स्ट्रॉन्ग OA आप यूज कर लो। स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग OA यहाँ पे क्या यूज करते हैं, या तो हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले लें। एसिडिफाइड K2Cr2O7 मतलब K2Cr2O7 फॉलोड बाई H+। एक तो ये रीजेंट, या तो हम ले लें यहाँ पे, सबको पता है स्ट्रॉन्ग वाले जो है, मैं लिखवा भी रखा हूं इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। दूसरा है एल्कलाइन KMnO4, इसको हम ऐसे भी दिखेंगे KMnO4 फॉलोड बाई KOH या KMnO4 फॉलोड बाई H+, सॉरी OH-। तो आपको मोस्टली यही देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, देखते हैं बेटा, इसको समझते हैं। एक थर्ड रीजन भी लिख देता हूं, और भी एक थर्ड रीजन भी लिख देता हूं C, जिससे बोलते हैं बेटा जोन्स रीजेंट। ये क्या होता है जोन्स रीजेंट, CrO3 फॉलोड बाई H2SO4, ये जोन्स रीजेंट है। ठीक है, इसको भी हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनको कराते हैं रिएक्शन। जैसे मान लीजिए अपने पास CH3 है, CH2OH है, ये क्या बेटा एथेनॉल। एथेनॉल पे देखिए, अब मैं बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आपको एक साथ कराता हूं, इसलिए ताकि एक रिवीजन का चांस मिल जाए। किसी तरह से भगवान करे आपको रिवीजन, आप करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर करवाता हूं। इसलिए ये चैप्टर जितना मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत सारी चीजें पुराना ही पढ़ाते हैं। पुराना पढ़ा के उसको रिवीजन करा के वो आपको उस फ्लो में ला देता हूँ, फिर उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाता हूँ। पहले मैं बेसिक, अब इसमें क्या होगा कि आप Cl जाके यहाँ पे जोड़ दो, तो बेटा एल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया ना, मैंने बता दिया। अब यही मेरे पास है CH3CH2OH है। अगर मैं यहाँ PCC यूज करूंगा तो सीधा का सीधा जो मेरे पास एल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते रहिए बेटा, CHO इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, PCC या PDC में यूज करूंगा तो ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास अब मेन आ रहा है CH3CH2OH आ रहा है। अगर मैं KMnO4 फॉलोड बाई OH- अगर मैं लगाता हूं तो ये क्या करेगा, CH3 डायरेक्ट COO- और K+ में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ KOH लगता है बेटा। अब इसके बाद इसमें H+ फॉलोड बाई H2O हम जब पास करते हैं तो क्या K को ये हटा देता है और यहाँ क्या बना दिया, एसिटिक एसिड, ये बनके तैयार हो गया। हमारे पास जो एसिटल्डिहाइड है, ये इसको एसिटल्डिहाइड, इसको इथेनॉल बोलते हैं, इसे एसिटिक एसिड बोलते हैं बेटा। एसिटिक एसिड कॉमन नेम ज्यादा यूज किया करो। ये मेरे पास एसिटल्डिहाइड है, अब तो याद ही हो गया होगा। इस पे अगर हमने कोई भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पास कर दिया तो ये सीधा सीधा इसको फर्दर क्या करता है, ये इधर इसको कन्वर्ट कर देगा, और K+ अगर तो K+ आ जाएगा, K+ अगर इसको H+ फॉलोड बाई क्या हो जाएगा बेटा, H2O। तो ये डायरेक्ट इसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दिया। होपफुली आपको मेरी बातें
समझ में आ गई, ठीक है। तो किस तरह से ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर रहा है, आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम आना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर अपने पास CH3 या CHO है, आपने देखा था कि अगर मैं इस पे टॉलेंस रीजेंट पास कर दूं, या दूसरा है फेलिंग रीजेंट पास कर दूं, या थर्ड है बेनेडिक्ट रीजेंट पास कर दूं, तो ये डायरेक्ट और डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, इसके सॉल्ट में, कार्बोक्सिलिक के सॉल्ट में। फिर इसमें फॉलोड बाई H3O प्लस कर दूं, H3O प्लस मतलब H प्लस फॉलोड बाई H2 अगर मैं कर दूंगा, ये सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये भी बहुत सारे तरीके हैं इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म